और तीसरे पुत्री माता सती भगवान शिव से जिनका विवाह हुआ और पिता के यज्ञ में वो भस्म हो गई, उनका वंश आगे नहीं चला। महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि जो महाराज उत्तानपाद हैं, हमें इनके वंश की कथा सुनाओ। महाराज उत्तानपाद के वंश की कथा। महाराज मनु ने राजा उत्तानपाद को राजा बनाया और राजा बनाने के बाद शपथ ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ इसी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में एक नैमिषारण्य नाम का पावन तीर्थ है, जहां से कथा प्रारंभ होती है। त्रिशूल जी हमारे कथा कह रहे हैं, वहीं पर जाकर के उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करके भगवान अखंड नारायण को प्रकट किया, ब्रह्म को प्रकट कर लिया और आगे जन्म की व्यवस्था बनाई। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बड़े पुत्र को राजा बनाया, राजा उत्तानपाद। विवाह हुआ, पत्नी का नाम देवी सुनीति है। बहुधा दिन बीत गए, सुनीति को कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। कोई पुत्र सुनीति को नहीं हुआ। एक दिन देवी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद से कहा कि स्वामी, मेरी एक सलाह मानोगे? उत्तानपाद ने कहा, बोलो देवी, तुम्हारी हर सलाह मानूंगा, आप राजरानी हो। कहा, स्वामी अगर मेरी सलाह आप मानते हैं तो इस वंश को आगे चलाने के लिए आप कथा ध्यान से श्रवण करें। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए मत। आगे वंश को चलाने के लिए आप दूसरा विवाह कर लें। उत्तानपाद ने कहा, देवी क्या कह रही हो? हम दूसरा विवाह कर लें। दूसरा विवाह कर लें, ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा? कोई दूसरी रानी घर में आ गई तो आपका तिरस्कार करेगी, आपको स्वीकार नहीं करेगी वो। इसलिए हमें दूसरे विवाह की सलाह मत दो। लेकिन समय किसी का साथ नहीं देता, सबका बदलता रहता है। ये बात कह के महाराज तो चले गए। कुछ दिन, 2-4 महीने, 6 महीने बीते। एक दिन महाराज उत्तानपाद वन में मृगया के लिए निकले। सुदूर चले गए, देखा तो एक राजकुमारी है, उस सरोवर में स्नान कर रही है। कि हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बहावे शाखा। हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बहावे शाखा। विधान है वो कभी मिट नहीं सकता। उस राजकुमारी को देख करके महाराज उत्तानपाद मोहित हो गए। उससे पूछा कि देवी आप कौन है? उसने कहा, मेरा नाम सुरुचि है, मैं एक राजकुमारी हूं। महाराज उत्तानपाद ने कहा, देवी मैं इस भूमंडल का राजा हूं, हमारा नाम सुना होगा आपने, उत्तानपाद। राजकुमारी ने कहा कि महाराज आपको कौन नहीं जानता, हम भी आपकी प्रजा ही तो हैं, आदेश करो। उत्तानपाद ने कहा, देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। उसने कहा, स्वीकार कर लिया भाई, एक महाराज से। राजकुमारी के पिता को भी बात पता चली, सहज स्वीकार कर लिया। विवाह तो कर दिया, लेकिन गलती हो गई थी। उत्तानपाद ने यह नहीं बताया था कि मेरा एक विवाह पहले हो चुका है। जब उस रानी की डोली लेकर के उत्तानपाद आए
सुनीति को पता लग गया कि हमारे महाराज दूसरा विवाह करके आ रहे हैं। उसका तो पहले आदेश ही था कि विवाह कर लीजिए। थाल सजा करके आरती की, दास और दासियों के साथ रानी सुनीति आगे बढ़ी रानी को उतारने के लिए कि हमारी छोटी बहन आ रही है। लेकिन जब उसने अपने डोली से पर्दा उठा करके देखा सुरुचि ने, राज रानी का स्वरूप तो वही उस रीति का। तो उत्तानपाद जी का महाराज ये कौन है? उत्तानपाद ने कहा देवी आपको बताया नहीं, क्षमा करना, ये हमारी पटरानी सुनीति है। सुरुचि ने कहा महाराज एक काम करो कि इसी समय हमें पिता के घर ले चलो। क्यों? कहा महाराज इस घर में या तो मैं रहूंगी और या ये रहेंगे। अब देखो सुनीति कह रही थी कि दूसरा विवाह कर लो, और जब दूसरा विवाह होके आया तो उसका भी हृदय देखो सुरुचि का कह रही है कि ये घर में रहेगी बड़ी रानी तो मैं नहीं रहूंगी। लेकिन संयोग देखो उत्तानपाद सुरुचि पे इतना मोहित हो गए थे कि उसी का कहा किया उन्होंने। कहा ठीक है अभी चलो 2-4 दिन राजमहल में पश्चात व्यवस्था करेंगे हम। प्रत्येक दिन उसका घर में क्लेश होता, आखिर उत्तानपाद को वही करना पड़ा जो सुरुचि ने कहा। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति से सलाह ली। सुनीति ने कहा स्वामी आपकी गृहस्थी बस जाए, आपको वंश मिल जाए, मुझे इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जहां मन चाहे वहां मुझे लेकर के चलो, छोड़ दूंगी राज्य महल में, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो हृदय सुनीति का। महाराज उत्तानपाद सुनीति को लेकर के गए, अपने घर से थोड़ा दूर ले गए, जहां संतों का आश्रम है वहीं पर देवी सुनीति के लिए महाराज उत्तानपाद ने एक कमरा बना दिया। एक कमरा बना दिया, इसी में रहो। सुनीति ने कहा ठीक है मुझे कोई समस्या नहीं, मैं यही रहूंगी, आप सानंद रहो, बस आप प्रसन्न रहो। भक्तों ये कुछ संत जहां